Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CAB on the Go series of ABM और ये लेक्चर 2 है. जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये CAB on the Go सीरीज हम लेकर आए हैं स्पेशली फॉर दिसंबर 2026 एग्जाम, जिसमें कि हम 50 टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेसिक्स ऑफ सैम्पलिंग. और बुक में जो चैप्टर्स हैं ये 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, लेकिन क्योंकि ये साथ में पढ़े जा सकते हैं तो मैंने इनको एक ही लेक्चर में कंबाइन कर दिया है. सो बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि अगर आप कैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको चाहिए कि एक बेसिक एक तरीका जिससे कि आपको पता चले कि आपको अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या स्ट्रक्चर रखना है, तो उसके लिए आप एग्जाम्स पर जाकर edutap.in पर जब आप एग्जाम्स पे जाओगे और नीचे स्क्रॉल करोगे यू विल कम अक्रॉस कैब और इसमें फ्री मटेरियल राइट. तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कैब के PYQs. ठीक है, तो ये PYQs डाउनलोड करके आप जो पुराने PYQs हैं उनके स्ट्रक्चर को देखकर पता लगा सकते हो कि किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी डेप्थ में पूछे जाते हैं. इसके अलावा आपके पास यहाँ पर प्रैक्टिस MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे. तो आपको ये डिटेल्स फिल करनी है और ये फ्री जो ई बुक है ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. तो इसके साथ ही अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जब हम किसी डेटा को स्टडी करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी बार खुद को रिपीट कर रही हैं. तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं क्लास का एग्जाम्पल लूँ कि क्लास में बच्चों के मार्क्स का मुझे डेटा जो है वो पता लगाना है, मुझे एवरेज निकालना है. तो मैंने लिखा कि 10 से 20 नंबर जिनके आए हैं वो, 20 से 50 जिनके आए हैं वो, 50 से 100 जिनके आए हैं वो. ठीक है, 0 से 10 वाले भी हो सकते हैं बट नेवर माइंड. तो ऐसे में 4 बच्चे होंगे जिनके 10 से 20 के बीच में आए हैं. 20 to 50 वाले हो सकता है 15 बच्चे हों, है ना. 50 to 100 वाले 10 हों. तो ऐसे में ये जो 4, 15 और 10 दर्शा रहा है दैट इज माई फ्रीक्वेंसी. ये बता रहे हैं कि कितनी बार इस पर्टिकुलर जो ब्रैकेट है इसका इस्तेमाल हुआ है, इसमें कितनी बार जो स्टूडेंट्स हैं वो लाई किए हैं. ठीक है, तो इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन अ डेटा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोइंग वैल्यूज एंड देयर फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, इसी चीज को टैबुलर फॉर्म में जब मैं लिख लेती हूँ दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि हाउ ऑफन, ये हमें एक तरीके से ये बताता है कि कितनी बार एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है वो अकर हुई है. यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं बच्चों के वो 20 से 50 नंबर के बीच में आए हैं. राइट, सो दैट इज शोइंग यू द फ्रीक्वेंसी. तो कंपोनेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद रखनी है. फर्स्ट इज क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट. क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल होता है ये जो 10, 0 से 10, 10 से 20, राइट, दिस इज द क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट. तो दिस इज द ग्रुप ऑफ वैल्यूज बिटवीन अ लोअर एंड अपर लिमिट. तो जो 2 वैल्यूज आपको दी हैं यहाँ पर 50 to 100 है ना, ये एक क्लास इंटरवल हो गई. तो यहाँ पर टोटल क्लास इंटरवल्स कितनी है, 3. ठीक है जी. सो क्लास विड्थ या लेंथ क्या होता है, क्लास लेंथ का मतलब होता है कि ये जो ब्रैकेट्स हमने बनाए हैं, ये जो इंटरवल्स हमने बनाई हैं, इनके बीच में कितने यूनिट्स लाई कर रहे हैं. तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट. लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेनी चाहिए, फॉर्मूला तो अपने आप ही आ जाएगा, है ना. हाउ एल्स आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द गैप, वो आपको गैप कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क देखना ही पड़ेगा. तो 100 माइनस 50, सो 50 इज द क्लास विड्थ. ठीक है, इस एग्जाम्पल में लूँ तो 30 इज द क्लास विड्थ. क्लास मार्क क्या होता है, जो बीच की वैल्यू होती है. अब इन दोनों के बीच की एग्जैक्ट मिडिल में लाई करने वाली वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमेशा हमें एवरेज निकालना पड़ता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो सेकेंड वाली ऑब्जर्वेशन है, लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन B, 20 to 50. ठीक है, तो इसकी अगर मुझे क्लास मार्क निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, 50 + 20 अपॉन 2, सो दैट विल बिकम 70 अपॉन 2. सो 35 इज गोइंग टू बी द क्लास मार्क. ठीक है जी. फिर टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं हमारे पास, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव. तो जब मैं क्लास इंटरवल की बात करूं मतलब वो ब्रैकेट वाला डेटा है, वो एक रेंज मुझे बता रहा है. लेकिन इसमें इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स वो होती हैं जिसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों बताते हैं. यानी कि ये अगर मैं बात करूं, मान लो ये मार्क्स की बात है, तो 0 से 4 नंबर लेने वाले 5 बच्चे हैं, 5 से 9 नंबर लेने वाले 7 बच्चे हैं, 10 से 14 नंबर लेने वाले 12 बच्चे हैं. इसमें मैं 10 भी इंक्लूड कर रही हूँ और 14 मार्क्स वाले भी इंक्लूड कर रही हूँ. लेकिन एक्सक्लूसिव में हम लोअर लिमिट को टोटली
इंक्लूड करते हैं, अपर को टोटली इग्नोर करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपर लिमिट को हमेशा हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर अगर 0 to 10 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 0 to 9 इज द फ्रीक्वेंसी। 10 यहाँ पर इंक्लूड होगा, 20 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, तो इट इज एक्चुअली 10 to 19, ठीक है। तो अपर लिमिट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस। अपर लिमिट से पहले वाला जो भी डायमेंशन दिया है वो इसमें इंक्लूड होगा, लोअर लिमिट विल बी इंक्लूडेड। फिर आ जाती है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या होती है? अब देखो, ये जो आपका इंक्लूसिव क्लास है, ठीक है, इंक्लूसिव क्लास टाइप है जिसमें हम दोनों को इंक्लूड करके चल रहे हैं, लेकिन आपने देखा इसके और इसके बीच में एक गैप है, ये 4 to 5 के बीच में एक गैप है, यहाँ पर 9 खत्म हो रहा है और यहाँ पर 10 शुरू हो रहा है। लेकिन अगर मुझे इसे कॉन्टिन्यूस एक्सक्लूसिव इंटरवल बनाना हो, जिसमें कि यहाँ पर 0 से 10 है, फिर वो 10 यहाँ पे आ जाता है, फिर 10 से 20 है, फिर वो 20 यहाँ आ जाता है, तो अगर किसी क्लास को आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होगी। क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला होता है ओल्ड यूसीएल अपर क्लास लिमिट जो गैप है अपॉन 2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूलाज के लिए ना मैं आपको पीडीएफ्स ये प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना, टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप ये पीडीएफ्स ले सकते हो। इसके अलावा ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको रिवीजन की तरह करना है। तो फॉर्मूलाज पे मैं पूरे थ्रू आउट स्टैटिस्टिक्स में कम ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ही टाइम टेकिंग होगा, वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि फॉर्मूलाज याद करो। लेकिन ये वाली बहुत बेसिक इजी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको फॉर्मूला का रट्टा नहीं मारना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने आपको कहा कि ये इंक्लूसिव क्लास है और इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव क्लास में। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि ये जो 0 to 4 एंड 5 to 9 के बीच का गैप है, अगर ये दोनों मिडल में कहीं मिल लें तो ये एक एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो कैसे करना है? ये जो 4 है और 5 है, इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप है 1, है ना। 5 - 4 कितना होता है? 1। तो 1 को डिवाइड बाय 2 कर लिया, दैट विल गिव यू 0.5। अब ये जो अपर लिमिट है पुरानी क्लास की 4, अपर क्लास इंटरवल है ना, अपर क्लास लिमिट, इसमें मैंने प्लस 0.5 ऐड कर लिया और लोअर वाली में मैंने 0.5 माइनस कर लिया। तो अब मेरे पास जो नई क्लास इंटरवल आएगी दैट इज 0 to 4.5 एंड 4.5 to यहाँ पर भी 9.5 हो जाएगा, है ना। सो इस तरीके से आपके पास एक कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पर अगला नंबर जो है ये 9.5 आएगा इंस्टेड ऑफ 10, ठीक है जी। तो यही चीज यहाँ पर फॉर्मूला के तौर पर बताई गई है। एक्सक्यूज मी, कि जैसे ही 5 to 9, 10 to 12 की बात हो रही है, तो पहले हमने इनके बीच का गैप देखना है। तो 10 और 9 के बीच का गैप कितना है? 1। तो अगेन 0.5 जो है आपकी बाउंड्री आ गई। इस बाउंड्री को आपने क्लासेस में ऐड कर लेना है, अपर क्लास में ऐड करना है और लोअर क्लास से माइनस कर देना है, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। देन यू हैव ओपन एंड क्लास इंटरवल। वो क्लास इंटरवल जिनका कोई लास्ट लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई क्लास इंटरवल कहे बिलो 10, अब वो बिलो 10 तो 0 भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है इन्फिनिटी तक, है ना, या अबव 30। सो दिस इज एन ओपन क्लास इंटरवल। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो इसके दो तरीके आ जाते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रीट, यानी कि आपको डायरेक्ट नंबर्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं एक फैमिली में, तो 0 पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने करी नहीं है। 1 पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे 2 लोग हैं, है ना। 2 नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज, तो ऐसे 4 लोग हैं। तो ऐसे कर करके जब सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजिट है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप काउंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीज़ जब आप एक रेंज कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस। और जो ये हमने किया अभी इंक्लूसिव, कॉन्टिन्यूस एंड एक्सक्लूसिव, है ना, वो पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक आ जाता है लेस देन, मोर देन एंड रिलेटिव, ठीक है जी। तो लेस देन क्यूमुलेटिव क्या होता है? लेस देन क्यूमुलेटिव होता है जब आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना स्टार्ट करते हो। तो ये मान लो आपके पास नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे 7 हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 10 से 20 नंबर लाने वाले 11 बच्चे हैं। तो ऐसे में अगर हम लेस देन क्यूमुलेटिव ऐड कर रहे हैं, लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं, तो हम ऊपर से एडिशन स्टार्ट कर देंगे।
तो यहाँ पर ये टेबल बना दिया मैंने दोबारा। ये लेस देन फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर रहे हैं, तो 7 इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 11, तो मैंने 7 प्लस 11 कर दिया, तो मेरे पास 18 आ गई। 20 to 30 वाले 19 है, तो यहाँ पर जो 18 आया था उसको पहले मैंने कैरी फॉरवर्ड किया और उसमें 19 और ऐड कर दिए। इस तरीके से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को जब मैं ऐड करती चलूँ तो उसे हम कहते हैं लेस देन, और यही चीज़ अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ इसे हम कहते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 40 to 50 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 6 यहाँ लिख लिया। 30 to 40 वाले की फ्रीक्वेंसी 7 है, तो पहले तो यहाँ वाला 6 कैरी फॉरवर्ड हुआ और 7 उसमें ऐड हो गया। उसके बाद 13 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ और ये जो 19 फ्रीक्वेंसी थी ये यहाँ पर ऐड हो गई। तो ऐसे कर करके नीचे से ऊपर जाना है, दिस इज कॉल्ड मोर देन क्यूमुलेटिव। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जब आपने इन सभी फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लिया यहाँ पर, ठीक है जी। ये 50 जो है क्या है, ये 7 + 11 + 19 + 7 + 6 है, तो इनका जब टोटल कर दिया और वो 50 आ गया, इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा और न्यूमरेटर में लिखा मैंने इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को, क्योंकि मुझे कंपेयर करके देखना है कि हर एक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका कितना भाग है। सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऊपर लिख दी मैंने इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज और नीचे लिखी मैंने टोटल फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है दैट इज क्लास फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी। इसी की बड़ी बहन है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसमें मैंने सेम फॉर्मूला में इंटू 100 लगा दिया, परसेंटेज में कैलकुलेट कर दी। सो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, जब मैं क्लास फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड कर लूँ, ठीक है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 7, क्लास विड्थ क्या है 10, तो 7/10, ठीक है। सो दिस विल गिव मी माय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। फिर आ जाते हैं जी सैम्पलिंग पर। सैम्पलिंग क्या होता है, अब देखो इंटायर पॉपुलेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या होती है ना, और कैसे हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और फिर हम बोल देते हैं कि हाँ हमें समझ आ गया कि ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं वो किस बेसिस पर निकालते हो। मान लो ये पॉपुलेशन है जो कि इंडिया के सारे औरतों का मैरिटल स्टेटस स्टडी कर रही है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस स्टडी कर रही है, तो ऐसे में क्या इज इट पॉसिबल टू काउंट ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक आउट सैंपल्स, और इन सैंपल्स की जब आप स्टडी करोगे, इन सैंपल्स की जब आप कुछ एवरेज निकालोगे, मीन निकालोगे, मोड निकालोगे, एनीथिंग जो कि आपको डिसीजन बनाने में मदद करे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा किसकी बनती है, वो सैंपल की बनती है। पैरामीटर क्या होता है, जो डायरेक्ट आपको पूरी की पूरी पॉपुलेशन की, पैरामीटर क्या होता है जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता है, ठीक है। सो वी कैन नॉट स्टडी द इंटायर पॉपुलेशन एवरी टाइम, दैट इज वाई वी यूज सैंपल्स। तो सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है, टी टेस्टर्स टेस्ट ओनली अ स्मॉल पोर्शन बिफोर ऑक्शन। ऐसा तो नहीं कि पूरी चाय को टेस्ट करके देखें, है ना, सैंपल्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग, है ना। तो मतलब यू जस्ट टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट एंड देन यू क्रिएट द कंक्लूजन्स। आप जो डिसीजंस हैं वो सैम्पल के बेसिस पर करते हो। दिवाली की जो स्वीट्स हैं, है ना, जब आप लेने जाते हो तो आप बोलते हो ना कि एक डब्बा मिठाई का दे दो, उसमें से एक छोटा सा टेस्ट करा दोगे मिठाई फ्रेश है कि नहीं। पूरे डब्बे में से एक एक पीस को उठा के अगर आप चेक करने लगोगे, सो दैट विल create unnecessary destruction of the samples which is not required. फिर हम बात करते हैं population की, just a second, हाँ जी। तो population versus sample क्या होता है, तो population is the whole parameter that we are studying, है ना, वो पूरा का पूरा ambit of study जिसको कि लेकर हम कुछ समझना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, जिसमें कि सारी की सारी आइटम्स आ जाती हैं। ह्यूमंस भी हो सकते हैं, मटेरियल आइटम्स भी हो सकती हैं, यानी कि हाइट अगर आप पूरे किसी क्लास की, है ना, लेट्स से कि आप एक सिटी में जनरल लोगों की हाइट क्या होती है या इनकम क्या होती है उसको स्टडी कर रहे हो, वो एक पॉपुलेशन है। आप मिठाइयों की क्वालिटी सर्च कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, दैट इज अ पॉपुलेशन। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम A to Z पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं उसे पैरामीटर कहते हैं, और जब उसके सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है जी। तो पैरामीटर्स ग्रीक या कैपिटल लेटर्स से डिनोट होते हैं, ठीक है। ये 1 by 1 जब हम करेंगे, सिग्मा, म्यू,
है ना, एन इनको पढ़ेंगे, और स्मॉल लेटर्स से, लोअर केस रोमन लेटर्स से हम स्टैटिस्टिक्स को जनरली डिनोट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या आ जाती है? टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग इज बेसिकली दो तरीके की, नॉन रैंडम और जजमेंटल सैम्पलिंग जिसे कहते हैं, या रैंडम एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन रैंडम या जजमेंटल सैम्पलिंग का मतलब होता है जब आपको पता है कि आप किसी चीज़ को ध्यान में रखकर सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हो, तो उसमें पर्सनल जजमेंट आपकी इन्वॉल्व है, आपका कुछ एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। सो फॉर एग्जांपल, हम जियोलॉजिस्ट्स को बोलें कि आप अपने एक्सपीरियंस यूज़ करो टू सिलेक्ट लोकेशन के ऑयल को एक्सप्लोर करना, कहाँ कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे ज़मीन खोदनी स्टार्ट करनी है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से सॉइल की क्वालिटी देखकर वहाँ पर सैम्पलिंग करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। यही चीज़ अच्छी है क्योंकि कहीं जहाँ पर आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए वहाँ पर ये क्विक एंड कन्वीनियंस का काम देती है, लेकिन ये डिसएडवांटेज भी देती है जहाँ पर कि आपको बहुत ही बायस फ्री रिजल्ट चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक्सपर्ट्स की पर्सनल जजमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक है जी। सो रैंडम सैम्पलिंग इज कॉल्ड, मतलब रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? दिस इज बेसिकली व्हेन एवरी आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो ऐसी सैम्पलिंग जिसमें कि हर एक आइटम जो कि प्रेजेंट है उसका इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट करा जाए। कोई भी सिलेक्शन या कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है जो ज़्यादा वो हो पाए ना, या फिर कम सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, तो मान लो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं और आप रैंडमली, या जब आप डाइस फेंकते हो तो 1 से 6 कोई भी नंबर आ सकता है और उसकी 1/6 प्रोबेबिलिटी होती है आने की। हर एक ऑब्जर्वेशन की ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि 6 में से 1 जो है वो आ ही जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सो बायस्ड सैम्पल्स क्या होते हैं? बायस्ड सैम्पल्स वो होते हैं व्हेन वुमेन्स बिल ओपिनियन सर्वे, जहाँ पर कि okay, so biased sample is something when selected group does not represent entire population। तो ये एक तरीके से जो फर्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग हमने किया उसको दर्शाता है ना। तो यहाँ पर हमने जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग करी ये बायस्ड सैम्पल्स हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक इंसान का जो जजमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर सैम्पल की तरफ रुझावित है। तो वुमेन्स बिल्स ओपिनियन सर्वे, इसका एक एग्जाम्पल है या केस स्टडी है कि आपने वुमेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ एंड टाउन्स चूज़ किए, लेकिन आपने सिर्फ अर्बन वुमेन को सिलेक्ट किया, रूरल आपने पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया। तो ये एक बायस्ड रिजल्ट आपको देगी, ये पूरी तरीके से आपको सही रिजल्ट नहीं देगी। ऐसे सैम्पल्स जो बायस्ड होते हैं ये रिलायबल रिजल्ट्स फॉर्म करने में ऑब्वियसली नुकसान देते हैं, या ये डिफ़िकल्ट होता है इनके बेसिस पर एक रिलायबल रिजल्ट जो है वो फॉर्मुलेट करना। सो दिस इज़ द होल इन्फोग्राफिक समरी ऑफ व्हाट वी हैव रेड टुडे। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग में जो जो हमने पढ़ा उसके सारे यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएंगी। एंड अब फटाफट से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। द मेन रीज़न फॉर अ सैम्पल instead of studying the entire population is because population studies always give wrong result, sampling always estimates error, studying the entire population is often impractical due to time and cost constraint। Yes, this is the exact reason. So C is the answer. Which of the following statements regarding frequency distribution are correct? क्लास मार्क जो है वो मिड पॉइंट होता है इंटरवल का, बिल्कुल सही बात है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल जो है वो अपर लिमिट इंक्लूड करके चलती है, नहीं, वो लोअर लिमिट इंक्लूड करती है और अपर को एक्सक्लूड करती है। ओपन एंड इंटरवल्स आर यूज्ड व्हेन वन ऑफ द क्लास लिमिट इज मिसिंग। यस, अगर आपके पास 30 के ऊपर की लिमिट नहीं है तो आप 30 एंड अबव लिख दोगे, उसको हम ओपन क्लास बोलेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। क्लास बाउंड्रीज आर यूज्ड टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव क्लास इनटू इंक्लूसिव। नहीं, इट इज इंक्लूसिव क्लास इनटू एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिर्फ 1 and 3 करेक्ट है। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। अब आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि लेस देन क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी 20 और 30 वाले की। तो ये क्लास इंटरवल है आपके पास और इसमें आपको लेस देन कैलकुलेट करना है। तो जब आपको लेस देन कैलकुलेट करना होता है आप कहाँ से करते हो स्टार्ट? आप, हाँ जी, ऊपर से करते हैं स्टार्ट लेस देन में या नीचे से करते हैं? सो हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे 15, सॉरी ऊपर से स्टार्ट करते हैं 8 + 12 + 15, सो दिस विल गिव यू 35। सो 35 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑल्दो ऐसी क्लास इंटरवल है जिसमें नीचे एंड ऊपर दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन ये आपको डिफरेंस याद रखना है लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव का। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज lecture guys, and I will see you in the next one. Hope you liked the lecture, and इसके बाद जो है हम practical aspects की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो कोई query है तो you can reach out to us at edutab.co.in
एंड इसके अलावा कोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत जल्दी विल बी लॉन्चिंग कैप कोर्सेज एज वेल. काफ़ी लोगों की ये डिमांड आ रही है, तो बहुत जल्दी कोर्सेज भी लॉन्च हो जाएंगे एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड वेल बिफोर टाइम, राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.